ओम श्री परमात्मने नमः। अंतर्मौन का अभ्यास करेंगे। यह एक बड़ी उत्तम ध्यान की व्यवस्था है, ध्यान का अभ्यास है। इसे सावधानी पूर्वक करेंगे। आराम से बैठें या लेट जाएं। जिस अवस्था में आप सुविधाजनक रहें उस अवस्था में लेट जाएं या बैठ जाएं। किसी प्रकार का मानसिक अवरोधन न होने दें। किसी अनुभव से घृणा न करें। किसी अनुभव के प्रति राग न उत्पन्न होने दें। किसी अनुभव के प्रति प्रतिक्रिया न व्यक्त करें। किसी प्रिय अनुभव या अनुभूति के प्रति प्रतिक्रिया न व्यक्त करें। इंद्रियों की क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दें। मन को विघ्नों से खींचे नहीं, बल्कि विचारों, ध्वनियों या अन्य किसी प्रकार के विघ्नों के पीछे मन को ले जाएं। आपके मन की गहराइयों से विचार उत्तेजित होकर स्वतः स्फूर्त होते हैं। बिना उद्देश्य के विचार अथवा बाह्य ध्वनियों से उद्दीप्त विचार किसी भी बाधक ध्वनि को सजगता और एकाग्रता से सुने। प्रत्येक विचार को एक साक्षी की तरह देखें, मानो उन्हें आप अपने मस्तिष्क से एक कोने से देख रहे हों। मैं सोच रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे यह संवेदना हो रही है। अपनी एकाग्रता की प्रक्रिया को सुनते और साक्षी भाव से देखते जाएं। आप अपने अतीत की पृष्ठभूमि से उद्दीपन तथा उत्तेजना रहित विचारों को उभरते हुए देखेंगे। महत्वहीन झांकियां पलक मारते ही दिखेंगी। आप अगर सजग साक्षी नहीं हैं तो आपके लिए अपनी चेतना की द्रुत गति का अनुमान और अनुगमन कर पाना संभव नहीं होगा। आप अपनी चेतना के स्वच्छंद प्रवाह का अनुगमन करेंगे। सहज, वांछित, अवांछित। कभी कभी मानसिक अवरोध के होने के कारण कोई विचार नहीं आता। इसका यह अर्थ है कि चेतना अपने को अभिव्यक्त नहीं कर रही। मन सोचता रहता है। अभी भी आप सोच रहे हैं, हालांकि आप यह देख नहीं पाते। विचार प्रक्रिया पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, उसे हटा दें और एक के बाद दूसरे विचारों को देखते जाएं। वे भूत, वर्तमान आदि विभिन्न संदर्भों से संबंधित हैं और बिजली की तरह प्रकट होंगे। जब कोई विचार आता है तो उसे देखें और अपने मस्तिष्क में अंकित करें। अनेक ऐसे विचार हैं जिन्हें आप याद नहीं करना चाहते, जिनसे आप दूर भागना चाहते हैं। यह बहुत स्वाभाविक है। विचारों से भागना हमारी मनोवैज्ञानिक प्रकृति है। स्मृति या अतीत प्रत्येक चीज दमित है। यदि पर्दा उठा दिया जाए तो वह आपको प्रकट कर सकती है और तब हर्ष और आनंद की स्थिति आती है। यदि अतीत की अभिव्यक्ति तटस्थ साक्षी भाव के अभ्यास के समय होती है, तब आप कष्ट और लगाव से मुक्त रहते हैं। सबसे मुख्य बात है अपने को देखना। दूसरी है स्वतंत्रता को आने देना।
अभिव्यक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया। किसी विचार का विरोध न करें, हिचके नहीं, किसी विचार के प्रति अपराध की भावना न लाएं। विचारों पर स्वतंत्र परंतु चौकस दृष्टि रखें। आप विचार नहीं बल्कि विचार के साक्षी हैं। आपको पूर्ण तटस्थता की चेष्टा करनी चाहिए। अपने को किसी विचार के साथ संयुक्त न करें। अपने को विचारों के साक्षी तथा अनुभवों के दृष्टा की तरह अलग रखें। आप विचार नहीं हैं। आप अपनी चेतना की ऊर्जा नहीं हैं। आप किसी विचार से घृणा नहीं करते। आप किसी विचार से लगाव नहीं रखते। आप किसी विचार को पसंद नहीं करते। आप किसी विचार को नापसंद भी नहीं करते। आप केवल उन्हें अभिव्यक्त होने देते हैं। आप अपने को सोचते हुए नहीं देखते हैं। अपने को सोचते हुए देखना कठिन है। अचेतन रहकर सोचना आसान है। चेतन होकर सोचना कठिन है। विचार प्रक्रिया सहज होती है। कभी कभी यह प्रक्रिया बाह्य प्रभावों से उत्तेजित होती है। आपके व्यक्तित्व की गहराई से सहज विचार आते हैं। मानसिक अवरोधन का पर्दा उठा दें, तब विचार सहज ही आएंगे। लेकिन अगर वे सहज ही नहीं आते, तब आप चिंतन प्रक्रिया को उत्तेजित करें। जब चेतन उन्मुक्त होकर अपने को प्रकट करती है, जब मानसिक अवरोधन का आवरण पूर्णतः या अंशतः उठ जाता है, तब पहले भयानक विचार आते हैं। अच्छे विचार बाद में आते हैं। यदि वे प्रारंभ में ही आए तो उसका श्रेय आपके सामाजिक व्यवहार और वातावरण को है। इस बात को है कि आपको भला और दयालु बनने की शिक्षा दी गई है। लेकिन यह आपकी चेतना की सच्ची अभिव्यक्ति नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व, आपके अतीत का नकारात्मक पक्ष है। इसे तो आना ही है। अगर यह विचारों में न आया तो क्रियाओं में उभरेगा। लज्जित या दुखी न हो। संपूर्ण प्रक्रिया के प्रति साक्षी बने रहें। किसी विचार के साथ तादात्म्य स्थापित न करें। तटस्थ साक्षी बने रहें। चाहे सोने का विचार हो, उनीद पने का विचार हो, या कोई बाहरी विचार या किसी ध्वनि का विचार हो, हमेशा कहें, मैं एक साक्षी हूँ। मन में उठने वाले विचारों, आवाज़ों या इस वर्तमान अभ्यास के विचार का साक्षी हूँ। कहें, मैं सोच रहा हूँ, उसका मैं साक्षी हूँ। किसी भी विचार, किसी भी मूर्खतापूर्ण विचार के साक्षी बने। अपने अंदर या बाहर आपकी चेतना, मन, आपका चेतन मन या अवचेतन मन की किसी भी बात के प्रति अनवरत सजगता। आपके अंदर साक्षी चेतना है। आपके अंदर साक्षी चेतना है। आपके अंदर साक्षी होने के प्रति सतत जागरूकता है। जितना ही आप उस आंतरिक चेतना के निकट आते जाएंगे, उतना ही आप दृष्टा बनते जाएंगे। यदि आप अपनी आंतरिक चेतना को एक साक्षी के रूप में जागृत कर सकने में समर्थ हैं, तब आपके मन की कोई भी चीज़ आपकी दृष्टि से नहीं बच पाएगी। यहाँ तक कि पलकों का झपकना
खुजलाहट या ऐसे छोटे मोटे विचार, सब कुछ आपके द्वारा देखे जा सकेंगे। यदि आप अपनी आंतरिक चेतना को सतर्क रख सकेंगे, तब आपसे संबंधित कोई भी दृश्य आपकी दृष्टि से नहीं बच पाएंगे। आपकी संपूर्ण चेतना आपके सामने प्रकट हो जाएगी। सर्वाधिक प्रमुख बात यह है, आंतरिक चेतना को स्थिर रखें। आपको स्वयं अपने विचारों और अनुभवों को प्रकट करना चाहिए। आपकी आंतरिक चेतना अनवरत रूप से सतर्क रहे। उसे शांति अशांति, बाधाओं, वांछित अवांछित विचारों पर निगाह रखनी चाहिए। उसे बाहरी भीतरी सभी अनुभूतियों, विचारों और चेतना के सभी आयामों पर दृष्टि रखनी चाहिए। आपका मन जिस किसी भी चीज को सोचे, आपकी आंतरिक चेतना को उसका दृष्टा बनना है। और यदि विचार किसी मानसिक अवरोध के कारण रुक गए हों या कुछ भी मन में नहीं आता हो, तब भी आप इस बात के प्रति जागरूक रहें कि विचार नहीं आ रहे हैं। कोई पीड़ादायक स्थिति सामने आ सकती है, इसके साक्षी बने रहें। आप जो भी देख सुन जानबूझ रहे हों, उसके प्रति सजग रहें। सोचें, मैं जानता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, आदि आदि। यह अपने को पवित्र करने, अपने को देखने तथा आत्मविश्लेषण का एक चमत्कार पूर्ण अनुभव होगा, जिसमें मन मुक्त होगा और चेतना जागरूक होगी। सोचते और देखते जाएं, अपने विचारों के द्वार खोल दें, अपने अवचेतन मन को खोल दें, इसे देखते जाएं। अब इस स्वतंत्रता के क्षेत्र से अपने मन को हटा दें, क्योंकि अंतर्मौन और अंतर्मौन का अभ्यास अब समाप्त हो गया है। हरि ओम तत्सत।